फिल्म की शुरुआत दो वैज्ञानिकों से होती है जो एक अंडरग्राउंड प्रयोगशाला में मौजूद हैं। वे अपने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को उनके अलावा बाकी सभी से छुपाकर रखा गया था। ये गुप्त ऑपरेशन दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा था, लेकिन यह ऑपरेशन हर जगह विफल ही साबित हो रहा था। अब ये सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका और जापान में चलाया जा रहा था। इसके बाद 5 दोस्त दृश्य में आते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम डाना और लड़के का नाम मार्टी है। बाकी उनके अन्य दोस्त हैं। वे कहीं घूमने और समय बिताने के लिए निकल रहे थे। उनकी मंजिल एक जंगल का इलाका था जहां वे एक सुनसान केबिन में रहने वाले थे, जिसे हाल ही में उनके एक दोस्त ने खरीदा था। जब वे अपने घर से निकल रहे होते हैं तो सामने की इमारत की बालकनी से एक व्यक्ति उन पर नजर रख रहा होता है। वो आदमी फोन पर किसी को बताता है कि वे लोग समय पर वहां से निकल चुके हैं। रास्ते में वे दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। उस पेट्रोल पंप का मालिक अजीब और रहस्यमयी स्वभाव का था। वो न केवल उन्हें पेट्रोल देने से मना करता है, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी करता है। इसके बाद वे दोस्त उससे जंगल के इलाके का रास्ता पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के इलाके में जाने का केवल एक ही रास्ता था, जहां बीच में एक सुरंग टनल भी आती है। जब वे सुरंग पार कर रहे होते हैं तो ऊपर उड़ता हुआ एक चील अदृश्य पावर वॉल से टकराकर मर जाता है। यह काफी अजीब था कि वहां वो अदृश्य दीवार किसने बनाई थी। बाद में वे दोस्त केबिन पहुंच जाते हैं। डाना का एक दोस्त कमरे में टंगी एक पेंटिंग को देखता है। वो पेंटिंग देखने में काफी रहस्यमयी और भयानक लग रही थी। डाना का दोस्त उस पेंटिंग को वहां से हटाकर एक तरफ रख देता है। तब उसे पता चलता है कि पेंटिंग की जगह एक शीशा आईना था। शीशे के दूसरी तरफ उसकी दोस्त डाना खड़ी थी। उसे डाना तो दिखाई दे रही थी, लेकिन डाना को वो नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो डाना के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। नतीजतन दोनों अपने कमरे बदल लेते हैं। डाना फिर से उस पेंटिंग को शीशे के सामने लगा देती है। क्योंकि वो पेंटिंग बहुत डरावनी थी, इसलिए डाना उसे एक कपड़े के टुकड़े से ढक देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे वैज्ञानिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए उस केबिन पर नजर रख रहे हैं। ये वही वैज्ञानिक थे जो उस सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रहे थे। वे केवल केबिन पर ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल के इलाके पर कैमरों के जरिए नजर रखे हुए थे। इसका मतलब था कि पूरे इलाके में कैमरे लगाए गए थे और तकनीकी रूप से पूरे क्षेत्र पर उनका नियंत्रण था। तभी वहां एक कॉल आता है। वो कॉल उसी रहस्यमयी पेट्रोल पंप के मालिक का था। वो बताता है कि उसने अपना काम पूरी निष्ठा से कर दिया है और उन दोस्तों को बिना पेट्रोल भरे केबिन की तरफ भेज दिया है, जहां वे अब अपनी मौत के करीब पहुंच चुके हैं। सभी वैज्ञानिक आपस में शर्त लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर दानव उन 5 दोस्तों को मौत के घाट उतारेगा। उधर वे 5 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि अचानक तहखाने सेलर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सभी दोस्त हैरान और डरे हुए थे कि आखिर उस तहखाने में क्या हो सकता है। वे जानने के लिए तहखाने की ओर बढ़ते हैं और वहां रखी चीजों को देखने लगते हैं। उन दोस्तों में से मार्टी अपने दोस्तों पर तहखाना छोड़कर बाहर चलने का दबाव बना रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात से सहमत नहीं होते। तभी तहखाने में कुछ आकर्षक और रहस्यमयी चीजें सामने आती हैं। डाना को वहां एक पुरानी डायरी मिलती है जो अन्ना नाम की एक छोटी लड़की की थी। अन्ना ने उस डायरी में अपने साथ हुए अत्याचारों का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि उसके पिता ने उस पर और उसकी माँ पर बहुत जुल्म किए थे, जिसमें अन्ना का हाथ कट गया था और उसकी माँ की मौत हो गई थी। डायरी में यह भी लिखा था कि यदि कोई उसमें लिखा मंत्र पढ़ेगा तो अन्ना का परिवार फिर से जीवित हो जाएगा और वो डायरी पढ़ने वाले समेत सभी को मार डालेगा। ये सुनकर मार्टी डर जाता है और सभी को डायरी पढ़ने से मना करता है, लेकिन डाना और उसके बाकी दोस्त उसकी बात को बकवास समझकर खारिज कर देते हैं और डायरी में लिखे मंत्रों को पढ़ लेते हैं। परिणाम स्वरूप केबिन से काफी दूर अन्ना का परिवार अपनी कब्रों से जिंदा होकर बाहर निकल आता है। अब वे ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। लैब के जिस डिपार्टमेंट ने ज़ॉम्बीज पर दांव लगाया था, वे विजेता घोषित हो जाते हैं और वैज्ञानिक बोर्ड पर उनका नाम लिख देते हैं। बोर्ड पर अन्य जानवरों और मॉन्स्टर्स के नाम भी लिखे हुए थे। इसके बाद जापान के प्रोजेक्ट की फुटेज दिखाई जाती है, जहां स्कूल के बच्चों को एक शैतान डरा रहा होता है। इधर डाना के 2 दोस्त टहलने के लिए जंगल में जाते हैं और दोनों वैज्ञानिक उन पर नजर रखे हुए थे। तभी जंगल में एक ज़ॉम्बी डाना की महिला मित्र पर हमला कर देता है। डाना का पुरुष मित्र अपनी दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे घायल कर देता है और उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर देता है। लड़की के खत्म होते ही एक वैज्ञानिक लीवर खींचता है, जिससे उस लड़की का खून एक गुप्त स्थान पर एकत्र हो जाता है, जहां 5 इंसानी शरीर के आउटलाइन बने हुए थे। वो आउटलाइन डाना की दोस्त के खून से भर जाता है। इसके बाद डाना का घायल दोस्त भागकर वापस केबिन आता है और सभी को बताता है कि जंगल में उनके साथ क्या हुआ।
वो सलाह देता है कि सभी को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वे ज़ॉम्बी उन्हें भी अपना शिकार बना लेंगे। अचानक केबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई भी दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन डाना दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर वही ज़ॉम्बी खड़ा था, जिसके हाथ में उसकी मृत दोस्त का कटा हुआ सिर था। ज़ॉम्बी वो सिर डाना के हाथों में फेंक देता है। बाकी बचे दोस्त फिर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। डाना का दोस्त कहता है कि जिंदा रहने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी होंगी और सभी को अलग होने के बजाय एक ही जगह रहना होगा। दोनों वैज्ञानिक उनकी योजना सुनकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अगर वे एकजुट रहे तो बच सकते थे। इसलिए वे एक बटन दबाकर वहां एक केमिकल गैस रिलीज कर देते हैं। इस गैस के प्रभाव से डाना के दोस्त की सोच बदल जाती है और वो सभी को अलग अलग कमरों में जाने के लिए कहता है। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अंदर जाते ही उनके दरवाजे लॉक हो जाते हैं। मार्टी को अपने कमरे में कैमरा और तार केबल्स दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि कैमरों के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है और पूरे केबिन को तकनीकी रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। मार्टी अभी ये सोच ही रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी खिड़की के जरिए उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्टी अब नहीं रहा। एक बार फिर शरीर का आउटलाइन खून से भर जाता है। अब उन दोस्तों में से केवल 3 ही जीवित बचे थे। वे अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जापान के प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है, जहां बच्चों ने एक अनुष्ठान मंत्र करके उस शैतान को मेंढक में बदल दिया था। इस तरह जापान का प्रोजेक्ट भी विफल घोषित हो जाता है। अब केवल अमेरिका का ही एकमात्र प्रोजेक्ट बचा था जो इन दोस्तों पर निर्भर था, क्योंकि बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन असफल हो चुके थे। डाना और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए सुरंग के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वे आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन वे गलत थे। लैब डिपार्टमेंट के सदस्य उस जगह पर विस्फोट कर देते हैं, जिससे पूरी सुरंग क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनका रास्ता बंद हो जाता है। तभी डाना का दोस्त एक योजना बनाता है। वो कहता है कि वो अपनी मोटरसाइकिल से सुरंग के पास मौजूद खाई को लांघकर दूसरी तरफ जाएगा और पुलिस से मदद लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाता है, वो उस अदृश्य पावर वॉल से टकरा जाता है और नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। अब केवल डाना और उसका एक पुरुष मित्र ही जीवित बचे थे। वे गाड़ी में बैठकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। दुर्भाग्य से उस गाड़ी में भी एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ था। वह ज़ॉम्बी डाना के दोस्त के गले में छड़ रॉड घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक तालाब में गिर जाती है। किसी तरह डाना ज़ॉम्बी से बचकर पानी से बाहर निकल आती है। तभी वहां मार्टी भी पहुंच जाता है। इससे साफ होता है कि मार्टी अभी जिंदा था। हालांकि लैब डिपार्टमेंट के सदस्यों को नहीं पता था कि मार्टी जीवित है। वे उसे मृत मान चुके थे और सोच रहे थे कि डाना अकेली बची है, जो जल्द ही किसी मॉन्स्टर का शिकार बन जाएगी। मार्टी डाना को ज़ॉम्बी से बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। ये वही जगह थी जहां ज़ॉम्बी मार्टी को खींचकर ले गया था। मार्टी डाना को बताता है कि उसने ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, फिर भी वो जिंदा है। वो डाना को ये भी बताता है कि कैमरों के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है और पूरा इलाका तकनीक से कंट्रोल हो रहा है। कोई अन्य रास्ता न पाकर वे दोनों एक लिफ्ट में दाखिल होते हैं और उसके जरिए अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाते हैं। नीचे जाते समय उन्हें लिफ्ट की खिड़कियों से कई तरह के खौफनाक और रहस्यमयी दानव दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि अभी भी 2 लोग जीवित हैं और वे उनकी लैब में पहुंच चुके हैं। सीनियर वैज्ञानिक उन्हें मारने के लिए एक सुरक्षा गार्ड भेजता है, लेकिन डाना और मार्टी मिलकर उस गार्ड का अंत कर देते हैं। इसके बाद वे बाहर आते हैं और एक घोषणा अनाउंसमेंट सुनते हैं कि मानवता की रक्षा के लिए तुम दोनों को अपनी बलि देनी होगी। डरे हुए डाना और मार्टी कंट्रोल रूम में छिप जाते हैं, जहां से सभी जानवरों और मॉन्स्टर्स को नियंत्रित किया जाता था। लैब की पूरी टीम डाना को पकड़ने के लिए वहां पहुंचती है। खुद को बचाने के लिए डाना एक लाल बटन दबा देती है। बटन दबाते ही सभी लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और अंदर बंद सारे खौफनाक दानव और ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। वे लैब के कर्मचारियों पर हमला करके उन्हें मारने और खाने लगते हैं। मॉन्स्टर्स दोनों वैज्ञानिकों के कमरे में भी घुस जाते हैं और एक वैज्ञानिक को मार डालते हैं, जबकि सीनियर वैज्ञानिक किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। इसके बाद डाना और मार्टी उस सीनियर वैज्ञानिक को ढूंढकर चाकू से उस पर हमला कर देते हैं। फिर वे तहखाने के सबसे निचले हिस्से में उस गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं जहां 5 इंसानी शरीर के आउटलाइन बने हुए थे। वहां 4 दोस्तों के आउटलाइन खून से भरे जा चुके थे। तभी वहां लैब की डायरेक्ट्रेस महिला प्रमुख आती है। वो डाना और मार्टी को बताती है कि इन सभी ऑपरेशंस के पीछे एक बड़ा मकसद है, मानवता को बचाना। वह खुलासा करती है कि जमीन की गहराइयों में एक प्राचीन शैतानी देवता ईविल गॉड रहता है, जिसे हर साल 5 इंसानों की बलि की आवश्यकता होती है। ये बलि दुनिया के हर कोने से दी जाती है। यदि उसे ये बलि नहीं मिली
तो वो धरती पर आकर पूरी मानव जाति का विनाश कर देगा। डायरेक्ट्रेस उनसे कहती है कि सूरज उगने से पहले उन दोनों को खुद की बलि देकर इस मिशन को सफल बनाना होगा ताकि दुनिया बच सके। वो डाना को मार्टी को मारने के लिए उकसाती है। डाना पर उसकी बातों का असर होता है और वो मार्टी पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी एक भेड़िया वुल्फ आकर डाना पर हमला कर देता है। मार्टी बंदूक उठाकर भेड़िए पर गोलियां चलाता है, जिससे भेड़िया भाग जाता है। इसके बाद मार्टी और लैब की डायरेक्ट्रेस के बीच हाथापाई होती है। तभी वहां वही छोटी लड़की अन्ना ज़ॉम्बी आ जाती है और कुल्हाड़ी से हमला करके डायरेक्ट्रेस को मार डालती है। मार्टी धक्का देकर डायरेक्ट्रेस और अन्ना दोनों को नीचे उस गड्ढे में फेंक देता है जहां शैतानी देवता का निवास था। डाना और मार्टी को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। वे शांत होकर बैठ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। डाना मार्टी पर बंदूक तानने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी बलि नहीं दी थी, इसलिए सब कुछ ठीक नहीं होना था। अचानक पूरी धरती कांपने लगती है और जमीन को फाड़कर एक विशालकाय शैतानी हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ उसी प्राचीन शैतानी देवता का था। अब वे सभी शैतानी देवता बाहर आएंगे और पूरी मानव जाति को समाप्त कर देंगे। इसी खौफनाक मोड़ पर फिल्म समाप्त हो जाती है।